भारत के साथ आए 18 बड़े देश और अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए में होगा ट्रेड। तो क्या ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी है और क्या डॉलर को रिप्लेस करने वाला है रुपया? जिस तरीके से अमेरिका में मंदी आ रही है, जिस तरीके से बैंक धड़ाधड़ बंद होते जा रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर के प्राइसेस कम हो रहे हैं और रुपया स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या ये उस घड़ी की शुरुआत है जब रुपया बनेगा ग्लोबल करेंसी? भारत के रुपए की दुनिया के 18 देशों में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुका है डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, या यूं कहें कि डॉलर का खात्मा। डॉलर की चमक को फीका करने के लिए रुपया पूरी तरह से तैयार है और भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में इंडियन करेंसी रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में कारोबार करने का विचार कर रहे हैं। भारतीय रुपए के इस बढ़ते जलवे की वजह से इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा इसे दिया जा सकता है। वहीं भारत की यूपीआई सिस्टम की दीवानी दुनिया कैसे बन रही है, शायद आपको ये पता नहीं होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के हमारी ये वीडियो। लेकिन इसके बारे में आगे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। तो अब जानते हैं कि भारत का रुपया पूरी दुनिया में अपना जलवा कैसे बिखेरने को तैयार है। दरअसल डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता को कम करने और भारत में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी यानी कि रुपए में ही ट्रेड को बढ़ावा देने की स्ट्रेटजी प्लानिंग की जा रही है। और ऐसे में भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में जिन देशों ने दिलचस्पी ली है उनमें है रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन। तो इनके जैसे देश शामिल है और इन देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपए का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखा दी है और इसके सेटलमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग भारत सरकार से की है। और इस लिस्ट में रूस, इजराइल, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का नाम देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भारत के रुपए की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर आप पूरा समझ जाएंगे। अब दरअसल आरबीआई ने पिछले साल में भारतीय रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए लगभग तैयार हो गए हैं। बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि देश इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इसे आप लगभग तय मान सकते हैं। और हम ये यूं नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी कई वजह है। तो एक तरफ जहां दुनिया के कई देश भारत की यूपीआई की तारीफ करते हुए उसे अपनाना चाह रहे हैं, तो वहीं कई देश के बैंकों ने भारत में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 60 स्पेशल और रुपीस वॉस्ट्रो अकाउंट बनाने की मंजूरी दे दी है, और जिससे कि इन देशों के साथ सीधे रुपया में इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। और वहीं अब तक 49 वॉस्ट्रो अकाउंट देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जा चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत में खोले गए 49 वॉस्ट्रो अकाउंट में रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी के बैंक शामिल है। यानी अब इन देशों के साथ भारत अपनी करेंसी में आराम से ट्रेड करने के लिए तैयार है। डॉलर की कोई जरूरत नहीं है और कई देशों के साथ भारत ने रुपीस में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है ये आप सोच रहे होंगे, तो दरअसल आपको बता दें कि ट्रेडिंग के लिए सामान के खरीद फरोख्त के लिए दो तरीकों की जरूरत होती है, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट। फिलहाल अभी वॉस्ट्रो के बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी देश का कोई बैंक हमारे देश के किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है और वो भी ट्रेड के लिए, तो उस अकाउंट को वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब इसे यहां पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी इंडियन बिजनेसमैन को विदेश से कोई सामान मंगवाना है, तो वो अपने रुपए को वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा कर देगा और वो सामान की पेमेंट वो उसी अकाउंट से एक्सपोर्टर को भेज देगा। अब एक्सपोर्टर को ये अमाउंट उसी के देश में उसी की करेंसी मिल जाएगी। यानी इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी डॉलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे ही कहते हैं डी डॉलराइजेशन। मतलब कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की दादागिरी को टाटा बाय बाय। और आपको बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद रूस के सबसे बड़े बैंक स्पीयर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीडीपी बैंक पिछले साल जुलाई में ही रुपए में ट्रेड की मंजूरी पाने वाले पहले विदेशी बैंक बने थे। और उसके दूसरे बैंक गैज़प्रोम बैंक ने भी कोलकाता की यूको बैंक के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है। इसके अलावा एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड और पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एसआरवीए खोला है। बैंक ऑफ सिलोन ने चेन्नई में अपनी भारतीय सब्सिडियरी के साथ वॉस्ट्रो खाता खोला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरओएस बैंक ऑफ रशिया के साथ, जबकि चेन्नई के इंडियन बैंक ने एनडीबी बैंक और सिलोन बैंक समेत श्रीलंका के 3 बैंक के साथ स्पेशल रुपया खाता खोला है। इन अकाउंट के बारे में जानकर शायद आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के रुपए की मजबूती क्या होने वाली है। और वहीं इंडियन करेंसी रुपए के लेन देन को आसान बनाने के लिए हमारे यूपीआई का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है।
जबकि एक कंट्री से दूसरे देश में पैसे भेजने के लिए पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं वो दिन दूर नहीं जब इस सर्विस के लिए भारत की यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और भूटान, बहरीन और ओमान में भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। वहीं इसके अलावा और भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत की यूपीआई के साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पूरी तरह से हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपए मैकेनिज्म की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है और बहुत जल्द अब फ्रांस में भी इनकी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है। ये जानकारी भारत सरकार की ओर से दी गई है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत की धाक अब ग्लोबल हो चुकी है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया में भारत की यूपीआई का बोलबाला हो सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये डॉलर का जो इस्तेमाल है कई सालों से होता आ रहा है, तो भला ऐसे में भारत को अभी डी डॉलराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, बता दें कि डी डॉलराइजेशन की जरूरत सिर्फ भारत को ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई और देशों को भी है, और खासकर उन देशों को जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, या फिर वो देश भी इनके साथ है जिन्हें अमेरिका वक्त वक्त पर धमकाता रहता है। जी हाँ, इसका सबसे ताजा उदाहरण रूस और ईरान में लगाए गए प्रतिबंध है। वैसे भारत की बात करें तो कच्चा तेल समेत दूसरी ग्लोबल कमोडिटीज की कीमतों पर लगातार तेजी आ रही है, और इस वजह से भारत का करंट अकाउंट लॉस बढ़ता ही जा रहा है, और इसका असर इंडिया में महंगाई के तौर पर आ रहा है। और वहीं दुनिया भर में बढ़ते इंटरेस्ट रेट के चलते विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे हैं, जिसका असर हमें कमजोर होते रुपए के तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर भारत अपना ग्लोबल ट्रेड रुपए में करता है तो भारतीय रुपए में मजबूती आएगी, और भारत समेत दूसरे देशों को भी डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया भर में डॉलर में ट्रेडिंग की जाती है, और दुनिया भर के देशों को अपने रिजर्व बैंक में करेंसी के रूप में डॉलर को जमा करवा कर रखना पड़ता है, और इसी जमा पूंजी पर डिपेंड करता है कि डॉलर के मुकाबले किसी देश की करेंसी के क्या मायने रखती है। यानी कि अमेरिका का डॉलर दुनिया का सबसे ताकतवर करेंसी रहेगा, और ग्लोबल ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। तो ऐसे में जब रुपए में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी ऑड सिचुएशन में भारत को अमेरिका के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और अभी आपको बता दें कि भारत के लिए सुनहरा मौका यह है कि फिलहाल पूरी दुनिया भर में पहले से ही अमेरिका का विरोध चल रहा है। अब आप रूस को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, ईरान, एशियन कंट्रीज, या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट्स को ही देख लीजिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भारत सरकार ने साल 2047 तक इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी बनाने का मन बना लिया है, यानी कि जो भारत का रुपया है अब ग्लोबल करेंसी बनने की ओर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या सच में भारत का रुपया इतना मजबूत हो पाएगा, और भारत का जो रुपया है कंप्लीटली ग्लोबल करेंसी कब तक बन पाएगा? तो ये आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।